आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं, क्या समस्या है? इसलिए आए हुए हैं यहाँ पर कि हमारे बच्चे आज से पढ़ते थे स्कूल में। यहाँ से 4 बच्चे लापता हो गए हैं। 14 तारीख मॉर्निंग में कॉलेज से फ़ोन गया था कि आपके बच्चे लापता हो गए हैं, तो हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं और कार्रवाई करने के लिए आए हैं। शिकायत प्रशासन में आपने दी? शिकायत प्रशासन में दे दिया, हमने FIR भी करवा दिया है और प्रशासन अपना कार्रवाई कर रहा है। कितने बच्चे गायब हुए हैं? 4 बच्चे गायब हुए। अच्छा, क्या क्या नाम है उनके? आशीष यादव, क्या नाम है उनके? आशीष यादव, अच्छा, और आशु यादव और मोहम्मद मूसा अनिरुद्ध। क्या एज है इनकी? सबकी एज 15 से 18 के बीच में है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते थे? 11th में सारे स्टूडेंट और 3 इसमें कॉमर्स के हैं और एक साइंस का स्टूडेंट है। कॉलेज प्रशासन का क्या कहना है? तो कॉलेज प्रशासन पूरी ढिलाई बरत रहा है। उनका कहना है कि बच्चे कूद के भागे हैं यहाँ से और लगा रहे हैं बहुत बच्चों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक फ्लोर के 4 बच्चे थे एक फ्लोर पर और एक फ्लोर के सेम बच्चे सारे लड़के गायब हैं। तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने कुछ किया है। और यहाँ पर कॉलेज प्रिंसिपल बहुत जब पुलिस कंप्लेंट हमने पहले की है, उसके बाद इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की है, क्योंकि इन लोगों का कहना था कि 24 घंटे के बाद हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे। आपको लापता होने की जानकारी कब मिली? कल हमको 9 बजे दी इन्होंने। जब हमने आके वार्डन से 3 बार बात की तो 3 बार इनके स्टेटमेंट अलग अलग थे। कि पहली बार बात जब हुई थी तो 9:30 बजे का इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि 9:30 बजे गायब हुए हैं। दोबारा जब बात की तो उन्होंने बोला कि 1:30 बजे पहुँच हुई है, लेके गए यहाँ से। और तीसरी बार जब बात हुई तो कह रहे हैं कि सुबह को ये यहाँ से निकले हैं। वो पुलिस के आने पर कहा सुबह निकले। और जब पुलिस आई थी तब ये बोला है कि पुलिस के वो सुबह को निकले हुए हैं। हॉस्टल के बच्चों से भी बात हमें पुलिस कार्रवाई कर रही है? पुलिस पूरी अपनी कार्रवाई कर रही है, पर कॉलेज प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। पर इसमें जो मामला है वो डायरेक्टली किडनैपिंग का है और उसमें इन 2 का हाथ हो सकता है। एक वार्डन, हॉस्टल वार्डन और प्रिंसिपल का डायरेक्टली हाथ है, क्योंकि ये लोग कुछ भी एफर्ट नहीं दिखा रहे हैं। ये लोग टेंशन फ्री बैठे हुए हैं। क्या बच्चे जो गायब हुए हैं वो एक दूसरे से परिचित हैं? हाँ, वो एक सेम क्लासमेट हैं और रूममेट भी हैं। अच्छा, रूममेट भी हैं। हाँ जी, फ्लोर सेम था। सेम फ्लोर पर 4 ही बच्चे थे और चारों बच्चे गायब हैं एक फ्लोर से। कॉलेज प्रशासन के लोग अब क्या कहने हैं? कॉलेज प्रशासन के लोग हम ढूंढ रहे हैं, बस इतना क्या कि वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और इससे आगे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो ढूंढेंगे, ढूंढ भी नहीं रहे हैं, ढूंढेंगे, पता लगाएंगे। जबकि सबके पेरेंट्स बाहर खड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अगर कोई बच्चा गायब होता तो ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने की है। अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं है तो हमने इतना बड़ा संज्ञान कैसे लिया कि इनकी जिम्मेदारी पे हम छोड़ गए? ना यहाँ कोई CC फुटेज है, ना कोई कैमरा है, ना कुछ है। और अगर इन्होंने बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया कि दीवार कूद के गए हैं, दीवार जब कूद रहे थे 4 बच्चों ने दीवार कूदी, कितना समय लगेगा? किसी ने देखा ही नहीं उन्हें। ये इसलिए इनकी ढिलाई है और इन्हीं के पेट में कहानी निकलेगी। अगर वार्डन, प्रिंसिपल और इन लोगों पे डंडे पड़े, प्रशासन इनके साथ सख्त कार्रवाई करे, इन्हीं की जानकारी में इनके संज्ञान में सारी का सिस्टम निकलेगा। क्योंकि इनकी ढिलाई और इनका तंग करना और उल्टे उल्टे जवाब देना। अब जब हम आए हैं, हमने शिकायत इनसे करी तो इतने बुरे जवाब दिए हैं। हमने वीडियो भी बनाई है इनके गलत जवाबों की और बुरे शब्दों की जी, कि अगर कोई मर भी जाए तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। ये बात कॉलेज प्रशासन के लोग कह रहे हैं। जी, वार्डन ने कहा है सभी ढिलाई बरत रहे हैं और इन्हीं के उसमें जब मैं कॉलेज प्रिंसिपल से मिलने गया, हमें किडनैपिंग का डर सता रहा है कि इन्होंने किडनैप कराए हैं। 100 के 100% यही बात निकलेगी, बच्चे मिलेंगे तो किडनैपिंग का काम निकलेगा। जब मैं स्कूल प्रिंसिपल से मिलने गया तो उन्होंने मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया कि आप आइए, थोड़ी देर बाद मैं मिलता हूँ आपसे। और मेरे बाद जो लोग आए थे उनसे पहले मिले वो, और किसी का फ़ोन जमा नहीं किया। जब मैं अंदर गया तो मेरा फ़ोन जमा कराया गया। तो इसमें डायरेक्टली इसमें प्रिंसिपल इन्वॉल्व है और एक किडनैपिंग का मामला। इस मामले को लेकर आप उच्च अधिकारियों से मिले? सबसे मिले हैं। वो अपनी पूरी टीम बनाई हुई है उन्होंने, वो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर रहे हैं। पर इनकी तरफ से कोई भी अभी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कोई प्रतिक्रिया ये लोग नहीं दे रहे हैं ठीक से? तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं है। और ये लोग ना अभी ना तो इन्होंने कोई अपनी कैंपस चेक किया, ना कोई बाहर बाउंड्री चेक की इन्होंने। जब मैंने इनसे बोला कि आपने किसी चौकी इंचार्ज को या अपनी कॉलेज के जो एरिया में थाना इंचार्ज वो लगते हैं, किसी को इन्फॉर्म किया। 2 बार कहने के बाद भी इन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद हमने इन्फॉर्म किया जाके, उसके बाद इन्होंने जाके तब हमारे से बाद में इन्फॉर्म किया है। प्रशासन की एक्टिविटी से हम संतुष्ट हैं, लेकिन हॉस्टल की और स्कूल की इसकी कोई कार्रवाई हमें पसंद नहीं आई। और बुरे ऐसे शब्द बोले कि ऐसा है, कोई कार्रवाई नहीं होने की, कोई कंप्लेंट नहीं होने की, बच्चे हैं कहीं चले गए हैं आ जाएंगे, ये और बोल रहे हैं कि आप बच्चे हैं कहीं चले गए आ जाएंगे, अभी किसी पे इल्ज़ाम मत दो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों का पता यही बताएंगे, इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। जो जिसके हैंडओवर करके जा रहे हैं हम, पता वो बताएगा। प्रशासन का काम सिर्फ ढूंढना है, भाग दौड़ करनी है, CCTV फुटेज वो कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, वो सारे काम कर रहे हैं, अपना प्रशासन पूरा काम कर रहा है। लेकिन ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल संतुष्टि से अपने घर बैठे हैं। तो आसपास इतनी CCTV लगे हुआ है 360 एंगल पर, तो किसी भी कैमरे में तो आएंगे बच्चे। बाहर आउट ऑफ बाउंड्री किसी भी उसमें नहीं आ रहे हैं।
हो सकता है इसमें गाड़ियाँ बिना इन्फॉर्मेशन के जाती आती रहती हैं, नाइट में भी जाती हैं, तो हो सकता है किसी गाड़ी में किडनैप करके बाहर ले जाए गए वो सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, किसी भी कैमरे में उनका फुटेज नहीं है। बाउंड्री कूद के जाएंगे, बाउंड्री पीछे भी कैमरे लगे हुए हैं, सामने वहाँ भी लगे, गोल चक्कर दोनों चौराहे पर इधर भी लगे हुए हैं, और यहाँ कोई कैमरा नहीं, और यहाँ पर कोई कैमरा नहीं, जो कैमरा है वो भी बंद है इनके, और हो सकता है इन्होंने कैमरे भी हटाए हों।